अम्मी हजरत आयशा ने अर्ज किया, हाँ, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद, फजर के बाद सरकार घर आते फरमाते, आयशा खीर बनाओ, और खीर को चावल को एकदम गला देना। मैं खीर बनाती और सरकार प्याली में लेते और इधर जंगल की तरफ चले जाते। कहाँ जाते, किसको देते, कौन खिलाता, किसको खिलाते, ये मुझको पता नहीं। थोड़ी देर बाद वापस आते तो प्याली खाली रहती। तब अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि कल नमाज से फज्र के बाद मैं आऊँगा। एकदम गौर से सुनिएगा कि इस्लाम फैला कैसे। नमाज फज्र के बाद मैं आऊँगा, तू खीर बना। हजरत आयशा ने कहा ठीक है। फज्र की नमाज के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, कहा आयशा खीर बन गई। कहा खीर को उसी प्याली में आपने रखा जिस प्याली को सरकार लेकर जाते थे। और निकल गए जंगल के तरफ। सहाबा तो खुशबू से पहचान लेते थे कि सरकार का गुजर किधर किधर से हुआ, कहां कहां से गुजरे। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अचानक एक भर्राही की आवाज आएगी कि कहां थे तुम, कहां गायब हो गए थे, मैं इंतजार कर रहा था, क्यों नहीं आई तुम कुछ दिनों तक। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब नजर पड़ी, आंख से आंसुओं का सैलाब बहने लगा, दाढ़ी भीग गई। क्या देखते हैं, एक अपाहिज शख्स है जो हाथ से भी मजबूर, पांव से भी मजबूर, आंख से भी मजबूर, दांत टूटे हुए, ठीक से बोल नहीं पाता। जब करीब गए तो उसने पकड़ा और अपनी भर्राई हुई आवाज में कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, कहां चले गए थे, कहां गायब हो गए थे, मैं इंतजार कर रहा था, मैं भूखा था। अबू बकर सिद्दीक सारों कतार रोने लगे, खामोश है। आपने खीर की प्याली में अपनी उंगली डाली, उंगली डालकर उसके मुंह में आपने खीर डाली। जो ही खीर डाली फौरन उसने पकड़ लिया कि बता तू कौन है। कहा तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। कहा तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे कि तेरे पास आंख नहीं, कुव्वत फिनाई नहीं, तू कैसे समझा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूं। कहा सुन, तेरे खाने का तरीका बदला हुआ है, तेरे खिलाने का अंदाज बदला हुआ है। कहा मतलब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खिलाते थे तो खाने में तकलीफ नहीं होती थी, तू मुझको खिला रहा है, खाने में तकलीफ हो रही है। इससे पता चला तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। पता तू है कौन, पता तू है कौन, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कहाँ, वो गए कहाँ, इतने दिनों तक क्यों नहीं आए। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर जारों कफ्तार रोने लगे, दाढ़ी भीग गई। सिद्दीक अकबर ने पूछा था, जरा एक बात बता, मैं उंगली से खिला रहा हूँ तो तुझे खाने में तकलीफ हो रही है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के खिलाने का तरीका क्या था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खिलाते कैसे थे। तब उस अपाहिज शख्स ने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खीर को अपनी जुबान पर रखते थे, उसके बाद मेरी जुबान में रखते थे, मुझे खाने में तकलीफ नहीं होती थी, खाने में परेशानी नहीं होती थी। ओ आने वाले बता, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला गए कहा, तू कौन है, वो आए क्यों नहीं, कई दिनों के बाद तू आया है। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अब बज़ाहिर दुनिया में नहीं रहे, वो दुनिया में नहीं है। कहा तू कौन है, कहा मैं उनका गुलाम हूँ, मुझे सिद्दीक कहा जाता है, मुझे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। वो सारों कत्तार रोने लगा कि अबू बकर सिद्दीक, मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कहा था कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा धर्म मिट जाएगा, तुम्हारा मजहब मिट जाएगा, तुम्हारा इस्लाम आगे नहीं बढ़ेगा। मगर अबू बकर सिद्दीक, तूने अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए आज ये साबित कर दिया कि
अबू बकर सिद्दीक, मैंने तेरे नबी को देखा, खाया उनके हाथ का, मगर कलमा नहीं पढ़ा। मगर तूने अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए साबित कर दिया है कि इस्लाम पढ़ने के लिए आया, भूलने के लिए आया। मैं तेरे हाथ पर तेरे नबी को गवाह बनाकर कलमा पढ़ता हूँ, आता मैंने इस्लाम में दाखिल हो जाता। तुम वैसा किरदार पेश करो, तुम वैसा अखलाक पेश करो, तो तुमको कहलवाने की जरूरत नहीं हम फलाने हैं। लोग खुद बखुद कहेंगे कि ये ठिकाने हैं, ये फलाने हैं। अब हमको कुछ आएगा जाएगा नहीं। आप कारी साहब कह देंगे मुकर्रिर आजम है, और यहाँ खुतबा भी पढ़ना नहीं आता है, तो लोग कहेंगे लेकिन कारी अख्तर सबको चूतिए समझ रहा है क्या। तो अपने अंदर वो अखलाक पैदा कीजिए, अपना किरदार आला कीजिए। खुदा के वास्ते इस्लाम में हाथ जोड़ना गुनाह है, मगर मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मुसलमान, अगर अब भी तुम लड़ते भिड़ते रहे तो तुम्हारा हाल बर्मा के मुसलमानों से ज्यादा बुरा होगा। मत लड़ो, हर मसले का हल है, बैठ के बात की जाएगी, बैठ के सुलझाया जाएगा। खेत का झगड़ा, खलियान का झगड़ा, नेतागिरी का झगड़ा, पार्टी का झगड़ा, आप दूसरे को नहीं देखते हैं। दिन भर अलग अलग पार्टी में रहते हैं, कोई भाजपा का, कोई जेडीयू का, कोई कांग्रेस का, मगर जब रात में सब भाई घर में जाता है तो वो एक ही दस्तरखान पर बैठे थे। और हमारे यहाँ अगर तीन भाई तीन पार्टी किए हुआ है और रात में आता है तो एक का उत्तर के तरफ मुंह होता है, तो एक का दक्षिण के तरफ होता है, एक का पश्चिम के तरफ होता है। यही इस्लाम है, यही मजहब है। पार्टी करो ना भाई, कोई भी पार्टी करो, मगर जब इत्तेहाद की बात आए तो तुमको एक प्लेटफार्म पर करना है कि पार्टी तो अलग हो सकती है मगर मुसलमान कभी आपस में अलग नहीं हो। वो किरदार पेश करना है। अब आइए, मौत की मजलिस है। शाबान साहब कौन है? आपका नाम है शाबान, आपकी अम्मा बाहयात है ना? तो चार बात गौर से सुनिएगा, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा, मतलब मैट से दुनिया से नहीं। क्या कीजिएगा, अभी हजरत जंगल में मीटिंग हुई थी, तो तमाम लोगों ने मिल करके जंगल का बादशाह बंदर को बनाया। अब बंदर भी बेवकूफ अपनी औकात नहीं समझा, कबूल करिए। बंदर तो बंदर, उसको अकल ही कितनी होती है। कुछ दिनों के बाद एक शेर का बच्चा जो है एक हरनी को उठा के ले गया। लोग पहुंचे कि बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। बंदर ठाट से बैठा हुआ था, कहो क्या बात है, कौन सा मुकदमा मेरी अदालत में लाए हो? कहा हुजूर, शेर जो है वो हरनी के बच्चे को पकड़ के ले गया, हुजूर छुड़ाया जाए। अभी चलता हूँ। बंदर एक दरख्त पे बैठा, नीचे शेर जो है हरनी के बच्चे को पकड़े हुआ था। बंदर इस दरख्त से उस दरख्त पर, उस दरख्त से उस दरख्त पर, इस डाली से उस डाली दौड़ रहा है। कहा बादशाह सलामत, हरनी के बच्चे को बचाइए। कहा बेवकूफ, हरनी का बच्चा बचे या नहीं बचे, मेरे दौड़ धूप में कोई कमी हो तो बताओ। दौड़ धूप में कोई कमी नहीं, यही हाल है। दौड़ धूप में कोई कमी नहीं है, चाहे इज्जत बचे ना बचे, वकार बचे ना बचे, ऐसा काम आप मत कीजिए। इज्जत आपको मिलेगी और इज्जत परवरदिगारे आलम अता फरमाएगा, वैसा आप बनिए। आज ऐसी इज्जत नहीं मिली। लोग कह रहे हैं ये हमारे याकूब भाई सदर साहब बहुत मानते हैं, मुखिया जी, वर्मा डी वगैरह सब लोग मानते हैं। इन लोगों ने हजरत वो भी दिन देखा है कि गिरिडीह से मैं साइकिल से आता था यहाँ धान उसी करने के लिए, साइकिल से धान लाद करके ढकेलते हुए साइकिल से गिरिडीह जाते थे।
वो वाला दिन किसी को नजर नहीं आया है। 4 व्हीलर वाला नजर आ रहा है, घूमो करो बेटा 4 व्हीलर में। अरे सरवार क्या है ऐसा कर रही रे। अल्लाह को मंजूर था उन दिनों में कि हम साइकिल से घूमें, दीन की खिदमत करें, लगे रहे, हौसला नहीं आ रहा, हौसला नहीं। मैंने गालियां भी सुनी है, धान सुनी है, बहुत सारे मोहल्ले जहाँ कह रहा था कि एकदम बोरा समित रख लेते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज वही मोहल्ले है जहाँ मैं जाता हूँ, बैठा रहता हूँ, वो लोग खुद धान सुनते। क्यों? आप हौसला बुलंद रखिए, कंपटीशन कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपको इज्जत बुलंदी अता करने वाला। हौसला क्यों हारते हैं? अब आओ शाबान तुम्हारे तरफ, 2-4 बातें अब मेरी नसीहत क्या वसीयत को याद करो। इसलिए कि लॉकडाउन में अच्छे अच्छे लोग चले गए, ले दे के मैं यार हजरत बच गया हूँ, और हमारी भी तबीयत सही नहीं रहती है। 2-4 बातें सुनो। अम्मा है ना, अब्बा दुनिया से चले गए। कभी जिंदगी में अगर तुम अपने आप को खुश देखना चाहते हो तो कभी जिंदगी में जब तक तुम्हारी अम्मा जिंदा है जोर से बात तक मत करो। इसलिए कल तक तुम्हारे अब्बा थे, गुस्से में तुम कुछ बोल दिए तो तुम्हारी माँ तुम्हारी बात तुम्हारे अब्बा से कहकर अपना दिल हल्का कर लेती थी। मगर आज तुम्हारे बाप के जाने के बाद अगर तुम कहोगे तो माँ तन्हाई में बैठ कर रोएगी, आंसू बहाएगी कि काश मेरा भी शौहर होता तो बेटे को ये। अपनी बीवी से कहो कि मेरी रफीक हयात अगर मेरी खुशी चाहती हो तो मेरी माँ को खुश रखना, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। समझाओ, माँ बहुत बड़ी नेमत का नाम है, बहुत बड़ी नेमत का नाम है, बहुत बड़ी नेमत का नाम है। ये 72 ग्राम शरबत या 72 डेक हुसैन के नाम पे फातिया करा लो, कुछ नहीं होगा जब तक तुमसे तुम्हारी माँ राजी। जो दुनिया में आया है उसको तो दुनिया से जाना है। अब मैं तो कहता हूँ वो लोग खुशनसीब है जो दुनिया से जाते हैं। कम से कम 2-4 लोगों का कांधा तो नहीं लिया। कभी भी अपने दिल को बारिश की वजह से हल्का मत करना, इसलिए कि सरकार फरमाते हैं कि किसी नेक काम के वक्त अगर बारिश हो जाए तो समझ लेना वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गए। हम लोग भी मकबूल। और ये बारिश का तो एहसान है कि इस वजह से भी कुछ लोग नहीं भागे हैं कि पानी में जाएंगे कहीं। पानी पानी है, इसलिए आपको भी उस वक्त तक पढ़ते रहना है जब तक बारिश नहीं छूट जाए। इसलिए कि बड़ी मैं इनको कहा याकूब भाई मेरे घर का प्रोग्राम है, तो हजरत ये मुनासिब नहीं है। मैंने कहा वो मेरा घर है, आप चलिए, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाए हैं, इसलिए जितना जोत सकते हैं आप लोग लाना मेरा काम था, जोतना आप लोगों का काम है। वैसे हजरत ने जोत जोत कर कितने लोगों को शायरा मुकर्रिर बना दिया है, जिनको पढ़ना नहीं आता, उसमें से एक मैं भी हूँ। वो दिन भी है, मुझको याद है, ये उड़ीसा हमको पहली मरतबा ले गए थे, तो मेरी तकलीफ लास्ट में थी। तो मैंने मौलाना साहब से कहा था कि ऐसा है कि इनको थोड़ी देर बोल लेने दीजिए। कहा दिलकश मेरे बाप ये बहुत समझाए कि बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए, तो पूरा 10 मिनट बोल लो। अब फिर देखिए इज्जत अल्लाह के हाथ में है। अब फिर ऐसा वक्त पलटा कि एक जलसे में मैं भी था और मौलाना साहब भी थे। मेरी तकलीफ पहले थी, उनकी बाद में कहा दिलकश पहले हमको बोल लेने दो।
मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। कहा नहीं, अरे तुम तो कभी भी बोल लोगे। मैंने कहा वो दिन याद कीजिए जब आपने 10 मिनट कहा था। अगर आपको बोलने का शौक है तो 8 मिनट बोलिए। हाँ, तो इसलिए कभी नर्वस नहीं होना चाहिए। आप लड़िए में मन तलब शैया मन जद्दा वो जिता। जो कोशिश करता है वही कामयाब होता है। आप मत देखिए कि रफीक अंजुम साहब या कारी अख्तर साहब कि फलाने साहब इस मंजिल पे पहुंच गए। आप मेहनत कीजिए, दुआ कीजिए, अल्लाह भी आपको उस मंजिल पे पहुंचाएगा, जरूर पहुंचाएगा। अगर आपके मुकद्दर में है, किस्मत में है, आपकी मेहनत आज नहीं तो कल जरूर लग जाएगी। तो मैं कह रहा था जो आया है उसको जाना है, मगर इंतकाल के बाद मर्तबा कम नहीं होता है, मर्तबा बढ़ जाता है। देखते नहीं मौलाना ज़ियाउर नबी साहब हमेशा एकदम आगे रहे। जब मुजावर साहब का इंतकाल हुआ, कहे मौलाना साहब पीछे जिंदगी भर आप ही रहिएगा, का हमको भी तो मौका दीजिए। अगर हम उनकी जगह रहते कहते कि मौलाना साहब आप भी मौका ले लीजिए, ठीक है, हम पीछे हो जाते हैं, है ना भाई। जिसे पढ़ रहा था, अक्सर आप देखते होंगे कि बुढ़िया सब बड़ी रोती है। एक बुढ़िया का पोता बीमार पड़ गया, वो आई घर में, अम्मा रोने लगी कि या अल्लाह मेरी उम्र मेरे पोते को लग जाए, या अल्लाह मेरे घर में मलकुल मौत को भेज दे मौला, अब मेरे पोते को बचा ले। तो मोहल्ले के कुछ शरीफ लड़के वहाँ थे का ट्राई किया जाए कि बुढ़िया को वाकई पोते से मोहब्बत है या ढप मार रही है। तो एक लड़का रात में काला काला लिबास पहना, पूरा अलकतरा लगा लिया। अब बुढ़िया जिस आंगन में सोई थी उसमें कूद गया, जाके उसने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा खोल। कहा बहुत भारी आवाज है, आप कौन है हुजूर? कहा बुढ़िया खोल। हुजूर बताइए तो आप कौन हैं? इधर से लड़का कहा बुढ़िया मैं मलकुल मौत हूँ, तेरी रूह निकालने आया हूँ। अंदर से आवाज आई कि हुजूर गलत जगह है। बोले क्यों? अल्लाह कसम हुजूर हम ठीक हैं, 3 दरवाजा के बाद 4था दरवाजा मेरा पोता का है, 3 महीना से बीमार है, वही तशरीफ ले गया। तो ये हाल है, मगर जो मोमिन होता है वो मरने से कभी नहीं डरा। इसलिए एक शेर हम पढ़ते हैं हजरत से माजरत के साथ। हजरत अक्सर कहते हैं कि आप मेरी मौजूदगी में तरन्नुम से मत पढ़िए, वरना ऐसा लगता है कि कोई लोहा पिघलाकर मेरे कान में डाल रहा है। एक शेर मौलाना नईमुद्दीन छपरवी रहमतुल्लाह अलैह नक्शा खींच, आप तस्वीर कीजिए, मुस्लिम मुजावर साहब का जनाजा रखा हुआ है। अब ये जाने वाले हैं, जनाजे से आवाज आती है कि खुशबू में बसे काफूर माले, नेमत ये कहा चुपचाप चले। जाने वाला जा रहा, खुशबू लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बुलेल भाई लगाते हैं कि नहीं? काफूर लगाते हैं कि नहीं? अब जाने वाला जा रहा है, शाबान के वालिद साहब जा रहे हैं। अब जनाजे से आवाज आ रही है, ए परमडी वालों देखो मैं जा रहा हूँ, मगर मेरे जाने की शान तो देखो कि खुशबू में बसे काफूर माले, नेमत ये कहा चुपचाप चले। के चादर भी नहीं कोरेता भी लाया, चादर भी नहीं कोरेता भी लाया,
शान है मेरे जाने की। जाने वाला इसी शान से जाता है और मर्तबा इतना बढ़ जाता है कि आप अगर गांडे जा रहे हैं, कभी मुस्लिम साहब कहे थोड़ा सा लिफ्ट दीजिए तो आप कहिएगा आइए मुजव्वर साहब पहले आइए। मगर जब इंतकाल होता है तो लोग अपने कांधे पर उठा कर ले जाते हैं। दोस्त है कांधे पर, दुश्मन है कांधे पर, सब लोग कांधे पर। अच्छा बताइए, जनाजा को कांधा देने का सुन्नत तरीका क्या है? 3 कदम नहीं चलते हैं कि पीछे से इतना ढकेलता है। हाँ, हम गए थे एक जनाजे में क्या कब्रिस्तान गए, नमाज हो गई, उसके बाद जिसके अब्बा का इंतकाल हुआ था उसने कहा कि हजरत एक काम कीजिएगा। बोले 2-3 काम करेंगे। बोलो हो सकेगा तब ना। कहा कि कब्र में उतर जाते ना। मैंने कहा कि गोल्डन वाला पैसा कौन लिए? बोला लिए तो हमें। बोले बेटा लिया तुम, और टेंशन पाले हम। का इसमें टेंशन है? बोले बहुत टेंशन है, कभी कभी आदमी ही रह जाता है और उसकी हालत खराब। का आप उतर जाता है? बोले किसी कीमत में हम ये रिक्स ले ही नहीं सकते। तो बोला अच्छा अपना भाई को बोलते हैं। तू जाके अपना छोटा भाई को बोला, यानी मरे तो दूसरा मरे, ये किसी हाल में टेंशन नहीं लेगा। मगर जानते हैं हजरत मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार राजस्थान में है। कहाँ? जोर से बोलिए। तो मुहर्रम का अखाड़ा वाला एक अखाड़ा हजरत हम देख रहे थे, 7-8 लड़का को सुला दिया था और सबकी आंख पे केला रख दिया था थोड़ा थोड़ा, और एक लड़का आंख में पट्टी बांध लिया था और उसको हम पहचानते थे। उसके हाथ में तलवार ऐसे ऐसे भांजते हुए आता था और तलवार ठीक आंख पर जो केला था उसी में मारता था और उठाता था उसके मुंह में डाल देता था। हम बोले काफी उसका निशान है रे भाई। अल्लाह वाह 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 वाह, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ताली बजा रहे थे। कुछ दिनों के बाद उससे मुलाकात हुई, उसने सलाम किया। बोले दोस्त एक बात बताओ, हम तुम्हारे निशाने के कायल हो गए। कहा क्या? कहा हम देख रहे थे 8-10 आदमी सोया हुआ है, सबके आंख पर केला है और तुमने आंख पर पट्टी बंधी हुई, तुम तलवार भांजते केला में मारते थे, मुंह में डाल देते थे, क्या तुम्हारा निशाना है? कहा जो पट्टी बंधी हुई थी उसमें हल्का सा छेद किया हुआ था, अगर छेद नहीं होता केला समेत हम आंख बाहर कर देते, मुंह के बजाय नाक में भी घुसा करते थे। ये तो है हुसैनी। कहाँ मुहर्रम में कोई लाठी खेलता? बता दीजिए। पहले के किसी बूढ़ा को आप लाठी थमा दीजिए, नहीं सकेगा आजकल, नहीं सकेगा आजकल। तो कभी हो रहे या हसन या हुसैन भी नहीं कहता। आप गौर से सुनिएगा, हद से हुस्से, हद से हुस्से, हद से हुस्से। अरे बेवकूफी कौन नाम है रे? बदतमीजी है कि नहीं? एकदम अखाड़े में जा रहा, एकदम आप नहीं सुना सकते या हुसैन या हसन या हुसैन या हसन, नहीं, हद से हुस्से, हद से हुस्से। ये हद से हुस्से बोलती है, तुम हुसैनी कहलाते हो। तलवार सीखना गुनाह नहीं है। नमाज ईद के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबाए कराम को तलवार सिखाया करते थे। आज तलवार सीखिए ना भाई। उलमा जो खामोश रहे मुहर्रम के मामले में, क्यों? इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर, ताकि मुसलमान लाठी खेलना सीख जाए, तलवार खेलना सीख जाए, बाना भाजना सीख जाए। मगर आजकल बेंजू बज रहा है मुहर्रम में। अब कमर ऐसा वो हिला रहा है जैसे लगता वो लोग आ गया 4-5। और या हुसैन या हुसैन कहता है, कोई हक नहीं है तुमको हुसैनी कहलाने का। बंद करो। इतने लोग हैं, कितने घर में एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक कुरान की तिलावत होती है? कितने लोग हैं? 0 सन्नाटा। बस आएंगे इमाम साहब थोड़ा हसन हुसैन पे बोलिएगा, हसन हुसैन पे थोड़ा सा रो दे, थोड़ा सा आंसू निकल जाए, रोने का नाम है? क्या पैगाम दिया था इमाम हुसैन ने? क्या पैगाम दिया था? अच्छा एक बात खाली आप बताइए, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मैदान करबला में
तलवार लेकर इमाम हुसैन सबसे पहले गए थे या लास्ट में गए थे? लड़ने के लिए पहले गए थे या आखिर में आप गए थे? बोलिए ना भाई, हंससे हुससे बोलिए। सबसे लास्ट में गए थे। आखिरी शहादत ना उनकी हुई थी। और यजीद की लड़ाई किससे थी? हुसैन से थी। अब कभी कभी हजरत वो लोग काम आ जाता है जो बांध के घूमता, क्या बोलते हैं उसको, क्वाइक क्वाइक। 3 साल पहले बॉम्बे में से हमको कलकत्ता जाना था, जलसे में 9 मारना, आसनसोल में चढ़ गए और कोई टीटी नहीं था स्लीपर में, उसमें 8-10 तो यही क्वाइक वाला था, या हुसैन या हुसैन। ठीक रानीगंज से गाड़ी खुली, 10-15 टीटी मजिस्ट्रेट चेकिंग, उधर से चेक करते हुए आ रहा था। हम सोचे कि लंबा फाइन हमको भी देगा। 3 लोग जो पैक वाला था बैठाए, हम बोले चाय पियो, 3 लोग चाय पिया। हम बोले जैसे टीटी लोग आए, कहा क्या करना है? मैंने कहा चालू हो जाएगा। कहा ठीक है। चाय पिया, बंगाली था, आया, बोला टिकट लोग मोड़ लिए रहता है ना, मारा सर को, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हमने बोला अरे दादा की होचे है ना, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हमको बोला की होचे, हम बोले दादा अगर इन लोग 15-20 मरतबा ऐसी कह दिया तो बेहाल हो जाता, किसी को भी उठा के फेंक देगा। अरे बाबा ईटा चे बोला 3 बोगी छोड़ करके आज 2-3 लोग उसमें मांग के उन लोग का हजरत इन लोग 1 रुपया नीचे पिलाई। बोला कहाँ तक जाना बाबू? कहा कलकत्ता तक जाना। मैंने कहा बेटा यहाँ से कहीं नहीं जाना, जब आए तो बस शुरू हो जाता है, दोबारा उसका बाप आएगा नहीं आएगा। वो जो मोरवा ऐसे मारता है ना, अब घूमता है जैसे लगता है ये बम्बाड़ा है, वही घुमा क्या होते क्या होते बुलाने देना की होते। मैंने कहा एकदम आप लोग आगे बढ़ जाइए। डर से 3 बोगी आगे चला गया। हम जाकर के झांक के देखे तो सब एसी में बैठा हुआ था। हमने क्या हुआ सर? आरामी जा बोले बाबा इत्मीनान से बैठिए, हमारा भी कुछ पैसा बचेगा है ना। फिर उन लोग को झाल मुड़ी गिरा, कहा आज करना। मैंने कहा एसी में है, क्या हम लोग जाएगा? मैंने कहा खुदा के वास्ते मत जा, वरना उन लोग कूद उठ जाएगा डर से। तो कभी कभी क्या करता है। तो करबला में लड़ाई जो थी इमाम हुसैन से थी, मगर हुसैन, अच्छा छोड़िए, बहुत वो लंबी गुफ्तगू हो जाएगी ना, हजरत को भी सुनना है, रफीक साहब को भी सुनना है। तो मैं ये कह रहा था शाबान साहब को, अपनी माँ को खुश रखो, हर दम खुश रखो। और आका करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स हफ्ते में 1 दिन जुमा को या किसी भी 1 दिन कब्रिस्तान जाता है और अपने वालिदैन के कब्र पर फातिहा पढ़ता है, या दोनों में से किसी एक की कब्र पर हाजिरी देकर फातिहा पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उस शख्स की मग़फ़िरत फरमा देता है। आप फातिहा पढ़ रहे हैं, आपकी मग़फ़िरत हो रही है, तो कुरान की तिलावत की बरकत से बोलो आपके वालिद की मग़फ़िरत कैसे नहीं होगी? अल्लाह आपकी माँ की मग़फ़िरत कैसे नहीं फरमाएगा? इसलिए कोशिश कीजिए, हफ्ता में 1 दिन अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए। जुमा हो, शनिचर हो, 1 दिन जाएंगे कब्र पर, जाकर चंद आयत की तिलावत करेंगे। और जानते हैं, शाबान सुनो, रात में सोने से पहले अपनी माँ का पांव दबा के सोया करो। माँ का पांव दबा, बड़ा अजीब हाल है सुन्नियों का। पीर साहब आ जाए तो 30-35 आदमी पैर दबाएगा। हाँ, 3 तो पांव दबा रहा है, 4 तो हजरत कमर दबा रहा है, 3 तो सर दबा रहा है। अरे बेवकूफ, मौका देख के काप तो ये वाला भी दबा दो तो मामले खत्म हो जाएंगे। मगर ये एक बात बताओ, मैं नहीं कहता, मैं भी तारीख शरीयत का मुरीद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पीर के पांव को दाबने का मौका मुझको मिला। दाबना चाहिए अपने पीर के पांव को, पीर की खिदमत करनी चाहिए। मगर याद रखना, 9 महीना पेट में तुमको
पीर ने नहीं रखा है, तुमको तुम्हारी माँ ने रखा है। पहले माँ की खिदमत करो। आका फरमाते हैं शाबान बाबू रात में सोने से पहले एकदम मेरी नसीहत पर अमल कीजिए। दुनिया कुछ कहे, बीवी कुछ कहे, कोई मतलब नहीं। रात में सोने से पहले बूढ़ी माँ पाँव दबाइए, पाँव दबाइए, कमर दबाइए, सर दबाइए, इसको छोड़ के दबाइएगा। ये बता दे, ऐसा नहीं कि आप बोलिएगा तो वही तो याकूब भाई लाए थे जो दबाने के लिए बोला था। पाँव हाथ दबाइए। अच्छा एक बात बताइए, बूढ़े बाप के पास रात में जा करके आप थोड़ी देर तक पाँव दबाइएगा, माँ के पास जाके पाँव दबाइएगा, तो बोलिए आपसे आपका बाप राजी होगा या नाराज होगा? माँ के पास जाकर के आप माँ का पाँव दबाइएगा तो माँ राजी होगी या नाराज होगी? राजी होगी। अब इसका रिजल्ट सुनिए, कितनी देर लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट खा लिए। खाना के बाद सीधे चले गए बाप के कमरे में। ये जो आज बूढ़े लोग नजर आ रहे हैं, ये बूढ़े लोग, ये लोग कल जवान थे, ये लोग भी जवान थे, इनकी रगों में भी जवानी का खून दौड़ रहा था, मगर आपको जवान करने के चक्कर में खुद बूढ़े हो गए कि मेरा बेटा भूखा नहीं रहे। धूप में, पानी में, जाड़ा में मेहनत मजदूरी करते थे ना। तो आप बुढ़ापे में तो अपने बाप का ख्याल करो। इसका रिजल्ट सुनो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है, अल्लाह ताला उस बेटे को रात भर हज मकबूल का तवाफ़े काबा का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। 10 मिनट बाप की खिदमत कर लिए, माँ की खिदमत कर लिए, अल्लाह ताला तवाफ़े काबा का सवाब अता फरमाएगा। शाबान बाबू कभी माँ का दिल मत तोड़िएगा, खुदा को माँ का दिल मत तोड़िएगा। माँ बहुत बड़ी और अजीम नेमत का नाम है। कोई भी लड़का, 3 भाई है, एक भाई आप हुए, 2 और कहाँ है? अच्छा 2, तीसरे कौन है? कहाँ है इम्तियाज? अच्छा हाँ, तुम भी सामने आओ बाबू, सामने आओ, सामने आ जाओ। हाँ आओ, दाखिले सिलसिला नहीं करेंगे, बैठो। हाँ, तीनों भाई की जिम्मेदारी है और तीनों अपनी बीवी से एकदम जलसे के बाद सीधे उसको कहना कि मेरा बाप दुनिया में नहीं है, मेरे लिए बाप भी यही है, मेरे लिए माँ भी है। तीनों भाई समझाना, तीनों भाई अपनी बीवी को, है ना, बीवी से भी मोहब्बत करो, बीवी से भी मोहब्बत करनी चाहिए। हम भी अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो भी मुखिया जी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। वो तो मुझसे इस कदर मोहब्बत करती है, अगर 3 दिन मैं नहीं जाऊं तो याकूब साहब वो खाना नहीं खाती, जब मैं जाता हूं तभी खाना खाती है। वजह यह है कि पका के मुझे को देना पड़ता है। ये हम बोल दिए, आप इसका हल्ला मत कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? घर की बात घर में रहने दीजिए, वैसी मोहब्बत आप लोग मत कीजिएगा जैसी हम कर रहे हैं। बीवी से मोहब्बत कीजिए। आज पूरे भारत में 3 तलाक के मसले का हल्ला हुआ खड़ा हुआ है कि ये होगा वो होगा। मैं कहता हूँ आपकी गलती है, बनाने दीजिए कानून। ना हम अपनी बीवी को 3 तलाक देंगे, ना हमारे ऊपर कोई कानून नाफिज, हम देंगे ही नहीं। मौका आपने दिया, बात बात पे तलाक, बात बात पे तलाक, बात बात पे तलाक। ठीक किया है मोदी, अब जो बदमाशी कर रहे हैं ठीक किया है। जब चाहा तलाक दे दिया, मजाक समझा है। खेत बेच के, खलियान बेच के एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है और आप जोश में आए तलाक दे दिए। मौलाना लोग समझाते रहे, हदीस कुरान बता रहे, इसको कोई डर नहीं हुआ। मोदी एक तो दिया है हल्का सा, ये वाला काम हम नहीं करेंगे। पहले से मना कर रहे थे, तुम कहते हो शरीयत में मुदाखलत, मौका किसने दिया है? तुमने दिया है, इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करा। अपने बीवी से कहो ये मेरे लिए माँ भी है, मेरे लिए बाप भी है। तीनों भाई अपनी माँ को राजी करो। अगर बाप की रूह को खुश करना चाहते हो तो अपनी माँ को हमेशा खुश रखना, तुम्हारे बाप की रूह खुश रहेगी।
खुद माँ की खिदमत करो। हर शख्स को चाहिए वो माँ की खिदमत करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।